जैसा कि अपडेट कर रहे हैं इस वक्त विपिन चौबे हमें एक एक अपडेट इस वक्त प्रयागराज से संगम तट से हमें बता रहे हैं। विपिन, प्रोफेसर देशबंधु जो कि हमारे साथ लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, देखिए, स्टैम्पीड की कई बार कोई वजह नहीं होती भगदड़ की, एक छोटी सी धक्का मुक्की बड़ा रूप ले लेती है और फिर अचानक से लोगों को धक्का मुक्की होने लगती है और भगदड़ मच जाती है। इस केस में जो लोग बिफर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से एक पुल को बंद किया और जब यहां से रास्ता रोका गया तो इतने ज्यादा लोग दूसरी तरफ से आ गए। जी, ये वीआईपी जो मूवमेंट की बात है, ये निश्चित रूप से कम तीर्थ स्थानों पर वर्जित होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो अमृत स्नान में किसी वीआईपी को पहले स्नान की अनुमति नहीं है। कोई राजा महाराजा आरंभ से कभी पहले नहीं करता, अपितु जो ज्ञान के धनी हैं, जो हमारे सन्यासी हैं, साधु हैं, जो समर्पण भावी हैं, जो त्यागी हैं, उन लोगों के लिए सर्वप्रथम स्नान की व्यवस्था है। उसके बाद जो वीआईपी जिसको हम कहते हैं, वो कितने अमीर हों, कितने राजे महाराजे हों, वह उसके बाद स्नान के लिए जाएंगे। परंतु यह बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में कि कोई वीआईपी आता नहीं, कि जितने हमारे बड़े बड़े महात्मा हैं वे उसके इर्द गिर्द होने लग जाते हैं। तो यह बंद होना चाहिए। और इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े जन समूह जो कुछ देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा की संख्या में हो, उसको नियंत्रण कर पाना मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है जो व्यक्ति वहाँ जा रहा है वो आत्मनियंत्रण करे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हर व्यक्ति को अपने ही समान माने। वहाँ धक्का मुक्की करके हम स्वयं स्नान के लिए जा रहे हैं, यह पाप के भागी हम बन रहे हैं। वहाँ स्वार्थ की भावना से कि मैं पहले स्नान कर लूं और जो मेरे आगे है उसको रोंदते हुए मैं चला जाऊं। शास्त्र कहता है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। अगर हमने तीर्थ में यह पाप कर दिया, दूसरे को धक्का दे करके, दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, अपने पैरों से रोंदते हुए हम स्नान कर लिए और हम सोचें हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें पुण्य मिल जाएगा, यह मैं समझता हूँ कदापि संभव नहीं है। स्वयं छोड़ करके कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, महिला है, अपने स्थान पर यदि हमने उसको स्नान का अवसर दे दिया तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वहाँ हमारा नाम लिख लिया गया और मोक्ष मिलने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। कोई हमें उस ईश्वर के चरणों में जाने से रोक नहीं पाएगा बिना। बिल्कुल देशबंधु जी, यह आपने बड़ी बात कही कि असल पुण्य की प्राप्ति तब होगी जब वहां पर आप जा रहे महाकुंभ में और दूसरों की मदद करें, बजाय कि दूसरों के लिए संकट पैदा करें। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने उन लोगों से भी बात की है जो इस भगदड़ में बाल बाल बचे हैं। सुनिए।